रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस में फर्क क्या है? जब भी आप कोई रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो जितने समय के लिए आपने वो रेंट एग्रीमेंट बनाया है, उतने समय के लिए अपने परिसर का, अपनी संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को सुपुर्द कर देते हैं और उतने समय के लिए वो व्यक्ति उस संपत्ति पर काबिज होने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। वहीं पर अगर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि कानूनी तौर पर लीव एंड लाइसेंस इंडियन एग्रीमेंट एक्ट 1882 की सेक्शन 52 के अंतर्गत बनता है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को किराएदार की हैसियत से नहीं रखते, बल्कि एक परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं कि वह उस परिसर का उपयोग कर ले। इसमें लीगल रूप से आप उसको कब्जा सुपुर्द नहीं करते, कानूनी रूप से आपके हक में ही वह प्रॉपर्टी कब्जे में रहती है। आप सिर्फ उस परिसर को उपयोग करने की अनुमति भर देते हैं। अब मान लीजिए कोई आप ऐसा परिसर रेंट पे देते हैं जो कि आपके परिसर का एक हिस्सा है, आपके पास पूरी बिल्डिंग कब्जे में है, तो आप लीव एंड लाइसेंस में ये दर्ज करेंगे कि पूरा परिसर, पूरी बिल्डिंग आपके कब्जे में है और फला एरिया मैंने इस व्यक्ति को उपयोग करने के लिए दिया है। तो ये तमाम बातें किसी भी संपत्ति के मालिक के लिए या संपत्ति के काफी फेवर में होती है। इसलिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाकर ही अपनी संपत्ति के, अपने परिसर के किसी भी भाग को आप किसी भी व्यक्ति को दें। और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर आपको चाहिए तो उसका फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, नाम मात्र के शुल्क पर आप हमसे मंगवा सकते हैं।